आईटीओ में ज़बरदस्ती पुलिस हमारे स्ट्राइक को तोड़ने के लिए फोर्स यूज़ किया है। हमारे जितने भी फीमेल रेजिडेंट्स थे उनके साथ मैन हैंडल हुआ है। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डिलेड था। उसके बाद जो हियरिंग एक्चुअली बहुत पहले होनी थी वो डिले होते 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 6 जान को आई है। और अभी भी हम कैसे भरोसा कर ले कि 6 जान को हियरिंग होगी ही और डिले नहीं होगी। हम यही चाहते हैं कि हमारी नीट पीजी काउंसलिंग कब हो उसकी डेट दे दो। एक बहुत ही बेसिक सी मांग है, हमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट। जिस तरह से हमें आज ट्रीट किया गया है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कि नए डॉक्टर्स जिनको फर्स्ट ईयर्स को आना है वो लोग आए, तभी मतलब हमें भी कोई शौक नहीं है ना स्ट्राइक करने का। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, जो काउंसलिंग जो डिले हो रहा है उस चीज़ को जल्दी कराओ। नमस्कार, आप दिख रहे दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल और मैं मौजूद हूं सरोजनी नगर के इलाके में। और जहां पे सफदरजंग के जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। धरना क्यों दे रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि नीट पीजी का एग्जाम हुआ था 2021 में। 2020 और 21 दोनों मिलकर हुए थे, जिसमें 40 से 45 हज़ार जो डॉक्टर्स हैं उनकी काउंसलिंग में देरी हो गई है। इनका मांग है कि उनकी काउंसलिंग की जाए और जो नए डॉक्टर्स आने वाले हैं उनको अप्रूवल मिल जाए ताकि वो आए। और देश में जो आप स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानते हैं कि क्या हालत है, तो हमारे पीछे यहाँ पे बैठे हुए हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं जो सफदरजंग से हैं और बाकी देश के अलग अलग जगहों पे डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और उनका एक ही मांग है कि नीट पीजी का जो काउंसलिंग का में देरी जो हो रही है उसको जल्दी से खत्म किया जाए और अप्रूव किया जाए, ताकि तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या मांग है इनकी, क्यों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे धरना देने लगभग 11 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, उससे पहले भी चल रहा था। क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारी नीट पीजी काउंसलिंग कब हो उसकी डेट दे दो। एक बहुत ही बेसिक सी मांग है, हमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। इतने दिनों से हमारी एक ही मांग है, इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। निर्माण भवन के सामने हमने करा इतने दिन स्ट्राइक, उसके बाद भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने हमें कुछ भी लिखित में नहीं दिया है अभी तक, सिर्फ वर्बल एश्योरेंसेस मिल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी हम लोग यहाँ पे सफदरजंग हमने शहीद पार्क के सामने हमने प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे बैरिकेड्स लगे थे, रोड ब्लॉक हो गई थी, फिर पुलिस वालों ने हम पे काफ़ी वायलेंस की, जबकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे। वायलेंस के साथ उठाया, डिटेन किया, तो यही चल रहा है हमारा। जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में से शायद जनवरी का डेट मिला है, तो उससे पहले इतनी जल्दी क्यों? आप लोग क्या मतलब क्या कमियां हैं जो आप लोग मांग कर रहे हैं कि ताकि जो नए स्टूडेंट आने वाले हों जल्दी अप्रूवल? देखिए, ऑलरेडी हमारा बैच कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डिलेड था। उसके बाद जो हियरिंग एक्चुअली बहुत पहले होनी थी वो डिले होते 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 6 जान को आई है। और अभी भी हम कैसे भरोसा कर ले कि 6 जान को हियरिंग होगी ही और डिले नहीं होगी। तो डिले हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है शायद, रिजर्वेशन को लेकर मामला चल रहा है कोर्ट में, तो आप लोग के साथ क्या समस्या है कि जो आप लोग सड़कों पर उतर गए? हमारे साथ समस्या ये है कि एक टाइम पे 3 साल के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और एक पूरे साल के डॉक्टर्स जो हमारे जूनियर्स आने थे वो गायब हैं, वो है ही नहीं, क्योंकि 45,000 के आसपास डॉक्टर्स वेट कर रहे हैं एडमिशन का बहुत महीनों से, और उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो डॉक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो ओवरवर्कड हो रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पेशेंट्स हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं और डॉक्टरों के ऊपर भी भार बढ़ गया है। जैसे बार बार ये बातें कही जा रही है कि डॉक्टरों के ऊपर भार बढ़ गया है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप एक समय में मतलब मल्टीटास्किंग हो जाए, मल्टी टैलेंटेड बनिए और कई काम एक बार कर लीजिए, 10 लोगों का काम एक इंसान भी करे। सर, हम कर ही रहे हैं, पिछले 2 साल से हम यही काम कर रहे हैं और हमारी बस एक मांग है कि काउंसलिंग करवा दो। और अभी तो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट। जिस तरह से हमें आज ट्रीट किया गया है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और ये बहुत ही गलत बात है। क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर भी हैम्पर करती है ना। अगर आप 3 लोगों का काम जो है एक से करा रहे हो तो पेशेंट के लिए तो वो अच्छा नहीं है ना। प्लस एक आदमी अगर 10 का काम कर रहा है, 3 लोगों का काम अकेले कर रहा है, तो वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ और अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन और बॉडी कितना टायर्डनेस होती है। हम ये 2 साल से हम यही काम कर रहे हैं। हमारी बस एक मांग है, जैसे तमाम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो ओपीडी हो, इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। जैसे वो बंद नहीं है। द सीनियर डॉक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटल आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द emergency services. So it's only the resident doctors who are actually taking part in the strike. So
the patient care is not affected. Emergency services are being taken care of by the senior consultants, and we are fighting for our justice and for हमारा our यही है ना कि नए डॉक्टर्स जिनको फर्स्ट ईयर्स को आना है वो लोग आए, तभी मतलब हमें भी कोई शौक नहीं है ना स्ट्राइक करने का। स्ट्राइक इसीलिए हो रही है कि नए जो डॉक्टर्स हैं उनका एडमिशन होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, इसीलिए हियरिंग जल्दी करा दो जिससे हम एज सून एज पॉसिबल नए डॉक्टर्स आएंगे तो सबका स्टाफ का काम कम हो जाएगा, इसीलिए स्ट्राइक हो रही है। खैर और भी लोगों से बात करने देंगे कि जैसे इनका बार बार यही मांगना है कि जो नीट पीजी का जो काउंसलिंग होने वाला है वो जल्दी हो जाए, ताकि जो न्यू डॉक्टर्स आने वाले हैं वो आ जाएं और इनके ऊपर के जो थोड़ा सा बर्डन है वो कम हो जाए और काम आसान। जैसे आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चोट भी लगा है, शायद आईटीओ की चोट है ना? हाँ बताओ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? जैसे सरकार हमारी डिमांड सिर्फ यही है, जो डॉक्टर्स काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, 45,000 डॉक्टर्स घर पे बैठे हैं और उनकी ज़रूरत है हॉस्पिटल को, उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए जल्दी से। सिर्फ इतनी सी डिमांड है, वो गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। उसमें 6 महीने से डिले हो रहा है, कभी कोई रीज़न आता है, कभी कोई रीज़न आता है, हर बार नया रीज़न ला के गवर्नमेंट उसको डिले कर देती है, लेकिन सफ़र पेशेंट्स करते हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो करते हैं। अगर जैसे ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? सर सिंपल सी मैथ्स है, मान लीजिए 100 पेशेंट्स एक दिन में आ रहे हैं, नॉर्मली अगर 20 डॉक्टर्स को वो देखना है तो इस समय वो 10 डॉक्टर्स देख रहे हैं। अब कोई भी इंसान अगर हाफ द स्ट्रेंथ पे ऑपरेट कर रहा है तो आप सोचिए कि उसके मेंटल और फिजिकल लेवल पे कितना स्ट्रेस पड़ता होगा, कितना बर्डन पड़ता होगा। तो जो करिकुलम है, जो डॉक्टर्स हर साल ज्वाइन करने हैं उनको करना ही है। पूछो आप, हम सब बताएंगे। तो खैर और जो मैंने कहा था कि बाकी लोगों से भी और बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सरोजनी नगर थाने पे लगातार ये अभी बैठे हुए हैं क्योंकि इनको डिटेन करके लाया गया है। इससे पहले आप लोगों के साथ आईटीओ पे भी शायद पुलिस के साथ झड़प होती है, कई लोग घायल होते हैं, तो उस समय क्या हुआ था? आप लोग को परमिशन मिली? हम लोगों का जो स्ट्राइक था वो बहुत ही पीसफुल तरीके से हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे। हम लोगों ने पहले से इंफॉर्मेशन दिया है पुलिस को और अथॉरिटीज़ को। उसके बाद आईटीओ में ज़बरदस्ती पुलिस हमारे स्ट्राइक को तोड़ने के लिए फोर्स यूज़ किया है। हमारे जितने भी फीमेल रेजिडेंट्स थे उनके साथ मैन हैंडल हुआ है। उसके बाद अभी हमें यहाँ सरोजनी नगर थाने में हमें डिटेन किया गया है। हम लोग यहीं डिटेन्ड है, हम सारे रेजिडेंट्स यहीं रहेंगे। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग? हमारा डिमांड बहुत सिंपल है, हम गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर कोई भी रिफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, जो काउंसलिंग जो डिले हो रहा है उस चीज़ को जल्दी कराओ। कोरोना का थर्ड वेव आने की भी आशंका है कि आने वाली है। उसके पहले डॉक्टर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं और उनकी मांगे हो जाती है कि कोई नई क्यों जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे फुलफिल किया जाए। लेकिन क्या आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं कि ताकि आप लोग सड़कों पे उतर गए? देखो, जैसा कि आपको पता है लास्ट जो कोरोना वेव थी उसमें भी फ्रंट लाइन पे हम ही थे और जो सेकंड लाइन पे आप कोरोना वॉरियर्स बोल सकते हो, हमारे बाद पुलिस थे। आज आप गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से ये देख पा रहे हो कि आज डॉक्टर और पुलिस आपस में ही आमने सामने हो गए हैं। आप देख लीजिए, इस साइड पुलिस है, इस साइड डॉक्टर हैं। ये वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जिसकी वजह से हमारे साथ ना पहले था कोई, ना अभी कोई है। हमारी एक इतनी छोटी सी डिमांड है कि ये काउंसलिंग जल्दी से जल्दी कराई जाए। जी, आप बोल रहे हैं कि हमारे साथ ना पहले कोई था ना आप है, लेकिन आप लोगों के ऊपर पुष्प की वर्षा भी कराई गई थी, याद होगा तो? देखो, वो जब अपना पर्पस फुलफिल हो गया उसके बाद फिर से उसके बाद वही मार पड़ रही है। जी, खैर इनकी मांग वही है कि जो नीट पीजी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, वो 2021 और 20 का जो दो साल का था, जिसमें लगभग 40 से 45 हज़ार जो न्यू डॉक्टर्स आने वाले थे उनको फुलफिल किया जाए। जैसे आप लोग जो आपकी और सरकार के बीच कहीं ना कहीं ये तानातानी चल रही है, उसमें एक कॉमन पीपल्स भी है जो परेशान होती हो। ऑफ कोर्स पेशेंट्स का तो मतलब मुश्किल तो पड़ेगा, बट लाइक हमारे भी बात सुनना चाहिए ना। हम लोग सिंस पास्ट 2 मंथ्स इनिशियली हमने रिक्वेस्ट किया था, लाइक इन लेटर्स दिया था डिफरेंट प्लेसेस पे। पास्ट 1 मंथ से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक भी बात नहीं आगे बढ़ी है। 2-3 बार शायद आप लोग की बातचीत भी हुई है आपकी जो हमने एक बार प्रोटेस्ट कॉल ऑफ भी किया था बीच में, बट देयर वाज नो पॉइंट। उनकी एश्योरेंसेस की वजह से हमने किया था उनके ऊपर भरोसा करके, बट अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं था। तो वी वेर लाइक फोर्स, हम लोग को यहाँ पर ज़बरदस्ती यहाँ रुकना पड़ा है। कौन आना चाहेंगे सड़क पे, आप बताइए।
खैर ये भारत की बहुत ऐसी तस्वीरें हैं। आप जंतर मंतर पे चले जाइए, वहाँ पे एसएससी जीडी को लेके लड़के धरना दे रहे हैं। आप इससे पहले थोड़ा दिन पहले देखा था कि किसान आंदोलन कर रहे थे। तो तमाम ये आंदोलन चलते रहते हैं देश में। और अब डॉक्टर्स हैं जो सड़कों पे उतरे हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं और वो कहीं ना एक जो हमारा बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसको समझने में काफ़ी ये एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ जो भी समस्याएं होती है उसका निदान भी करते हैं। लेकिन आज ये लोग खुद अपना निदान चाहते हैं सरकार से। आप लोग यहाँ पे लगातार लगभग 1 महीने से तो चल ही रहा है आंदोलन आप लोगों का, लेकिन अभी तक कोई ठोस जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकला। क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो अभी तक है कि वो देंगे कुछ ना कुछ जवाब। बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा और उसके बाद इन्होंने लाठीचार्ज पकड़ के जिस तरह से महिला डॉक्टर्स के साथ किया है, इस तरह से लग नहीं रहा है लोग चाहते हैं कि कोविड में हम लोग रहें। कोविड वॉरियर्स के साथ ये ऐसा कर रहे हैं तो और आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? थर्ड वेव आने वाला है और ये सारे डॉक्टर्स को, हॉस्पिटलों को पहले से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको कैसे काम करना है और उससे पहले आप लोग धरना दे रहे हैं। वही हम इधर दिखाने की ट्राई कर रहे हैं कि कोविड के दौरान डॉक्टर्स की ज़रूरत है और 6 महीने से हमारे डॉक्टर्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं क्योंकि उनके जूनियर्स नहीं आ रहे हैं। और कोविड के दौरान जो कोविड डॉक्टर्स हैं उसमें जो नए डॉक्टर्स आएंगे उनका बहुत बड़ा भाग रहेगा, जिससे लगभग 40,000 नए डॉक्टर जिन्हें ज्वाइन करना है वो अभी घर बैठे हैं। अभी वैसे ही 66% हम स्ट्रेंथ से हैं, वो और डिले होगा तो 33% बच जाएगी। देखिए, बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि स्मार्ट बनिए, कम संसाधन हो, ज़्यादा इफेक्टिव काम कीजिए। आप एक दिन हमारे साथ हॉस्पिटल चल के देखिए कि कैसे काम करते हैं। रात को जब पीठ टूट जाती है फिर सुबह जाके वापस काम करते हैं। अगर वो 40,000 लोग आएंगे, वर्कलोड कम होगा, हमारा शरीर कम थकेगा तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। मैंने पिछले साल कोविड में ड्यूटी करी थी, मुझे पता है पिछले साल कोविड में कैसी हालत हुई थी। अब मुझे पता है अगर कोविड वापस आएगा तो उससे और बदतर हालत हो जाएगी। तो उस हिसाब से हम कैसे काम कर पाएंगे? जब हम ही स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? आप खुद बताइए। जैसे थर्ड वेव का बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो और भी ज़्यादा कंटेजियस है पिछले वाली सेकेंड वेव से। सेकेंड वेव में लगभग 4 लाख केसेस हर दिन आ रहे थे और इस जो रिसेंट स्टडीज़ हुई है उससे ये पता लग रहा है कि 14 लाख केसेस लगभग आएंगे हर दिन। अब आप बताओ, जब मैन पावर ही नहीं होगी इंडिया में तो किस तरीके से कॉम्बैट करेगा इंडिया? सरकार सिस्टम से कैसे करेगा? और हमारी मांग जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो आम जनता के लिए है। हम जनता के लिए चाहते हैं कि वो डॉक्टर्स आए हमारे साथ, वो भी काम करे, हम भी काम करें ताकि जनता का भला हो। हम तो ये चाहते हैं कि जनता भी हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़े। हम कोई अननेसेसरी डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो सरकार ने रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं उसी के हिसाब से हम कह रहे हैं कि आपको पता है कि एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी। हम वही चाह रहे हैं कि उसको डिले क्यों करा जा रहा है। अभी तो 6 तारीख को हियरिंग होगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग की डेट कब आएगी? काउंसलिंग प्रोसेस में करीब 1 महीना लग जाता है। उसके बाद डॉक्टरों की ज्वाइनिंग कब होगी? तब तक ओवरबर्डन रहेगा और तब तक ये क्या कहते हैं, अब तो ये इंडिकेशन आने लग गए हैं कि ओमिक्रॉन सिर्फ रैपिडली अब फैलते जा रहा है। दिल्ली अब लीड कर रहा है, 500 से ज़्यादा केस ओमिक्रॉन के अब इंडिया में आ चुके हैं। दिल्ली अब लीड कर चुका है। ये आपको पता लग जाएगा कि मल्टीपल स्टेट में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। ये नाइट कर्फ्यू कब मल्टीपल जगह पे कंटेनमेंट साइन बनेगी, फिर लॉकडाउन बन जाएगा। तो उस हिसाब से अभी भी हमारे पास अभी एक काउंसलिंग की डेट नहीं है। जब तक काउंसलिंग की डेट नहीं है तो नए डॉक्टर आएंगे नहीं, तो हम ही को लोग को करना पड़ेगा। और कोविड में किस तरह की हालत रहती है, हम LNJP से हैं। LNJP डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनता है दिल्ली का। करीब 2000 पेशेंट एडमिट रहते हैं और मैंने तो पिछले साल ICU में ही काम करा था, तो मुझे पता है कितना PP किट में 6 घंटे पहन के रखना कितना डिहाइड्रेटिंग होता है, कितना थकावट बना होता है। हम सब ने कोविड में काम करा था, हम सबको पता है कितना डिहाइड्रेटिंग रहता है। उसके ऊपर अगर हम 2/3 वर्क फोर्स से इतने ज़्यादा पेशेंट को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा। और ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं होते क्या? जल्दी से जल्दी उसको करें। इतने सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं काम छोड़ के, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। पेशेंट सफ़र कर रहा है इससे, हम लोग नहीं, पेशेंट सफ़र कर रहा है। हम पेशेंट्स के लिए हैं यहाँ पे। खैर इनका मांग है कि जो नीट PG के जो एग्ज़ाम हुए थे 2021 वाला, उसमें से 40 से 45 हज़ार जो न्यू स्टूडेंट हैं, अगर वो आएंगे तो इनके साथ मिलकर काम करेंगे। और यह भी कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि थर्ड वेव आने की संभावना भी है और केसेस लगातार बढ़ भी रहे हैं। आप देखते होंगे कि ओमिक्रॉन के मामले लगातार भारत में बढ़ रहे हैं। अगर अब देखा जाए तो सरकार भले ही बोल रही है कि हेल्थ सिस्टम को हम बेहतर किए हैं और सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, बेड अवेलेबल कराए जा रहे हैं, लेकिन इनका यह भी तर्क है कि जब बेड आप
बढ़ा देंगे, लेकिन जब वहाँ पे मैन हैंडलिंग नहीं होगा, मैन नहीं होंगे, मैन पावर नहीं होगा, तो फिर उन बेड्स का क्या मतलब है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने का क्या मतलब है। खैर देखना यही है कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्या एक्शन लिया जाता है इस पर, क्या इनकी जो मांगे हैं उनको मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। क्योंकि आंदोलन लगातार आप देख रहे हो कि लगातार किसी न किसी मांगों को लेकर दिल्ली के सड़कों पे लोग आंदोलन करते रहते हैं और अपनी मांगे मांगते रहते हैं। किसानों का आंदोलन चला, उनकी मांगे मान ली गई, तो इससे एक उम्मीद जगा कि गवर्नमेंट शायद अब जनता के हित में काम करना शुरू कर दी है। इसलिए ये भी इस उम्मीद में यहाँ पे हैं कि हमारी मांगे मान ली जाएगी। अब देखना है कि सरकार क्या फैसला लेती है, क्या नीट में जो देरी हो रहा है काउंसलिंग में उसको जल्दी सुलझाने की कोशिश करती है या फिर उसको और डिले किए जाते हैं।